नमस्कार दोस्तों। आज के इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर लिटरली एक भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी सैटिरिकल राजनीतिक मूवमेंट जो शुरू तो एक छोटी सी चिंगारी से हुई थी, लेकिन देखते देखते इंटरनेट के जंगल में आग की तरह फैल गई। इस मूवमेंट ने न सिर्फ आम जनता का ध्यान खींचा, बल्कि बड़े बड़े नेताओं को भी इसमें शामिल होने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डिजिटल क्रांति की पूरी कहानी को सटीक तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है, और आना भी चाहिए, कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। एक कीड़े, मेरा मतलब है एक पेस्ट के नाम पर बनी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने महज कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर्स कैसे जमा कर लिए। और तो और इसने स्थापित पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया और वर्तमान मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तक का समर्थन हासिल कर लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट? आखिर इस कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी में ऐसा था क्या जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ कनेक्ट कर दिया? देखिए, इस पूरे मूवमेंट की जो शुरुआत थी ना, वो असल में सुप्रीम कोर्ट के एक कोर्ट रूम से हुई थी। बात है 15 मई 2026 की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसने अनजाने में ही सही इस पूरे मूवमेंट को पैदा कर दिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना था कि कुछ युवा कॉकरोचेस की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट और अन्य एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब कोर्टरूम में अचानक कही गई ये बात ना एक चिंगारी बन गई और इसने इंटरनेट की दुनिया में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। और ये चिंगारी कितनी तेजी से भड़की, इसका अंदाजा आप इस छोटे से आंकड़े से लगा सकते हैं। 60 लाख, यानी पूरे 6 मिलियन। सीजेपी की शुरुआती सफलता का ये स्केल सच में दंग करने वाला है। आम आदमी पार्टी के पूर्व स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने इसे लॉन्च किया था और महज 48 घंटों के भीतर इस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छू लिया। साथ ही करीब 70,000 लोगों ने इसके ऑफिशियली सदस्य बनने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। ये रफ्तार सच में दिखाती है कि आजकल लोग डिजिटल दुनिया में एक व्यंग्यात्मक विचार से कितनी जल्दी और कितने बड़े पैमाने पर जुड़ सकते हैं। अब जरा इनकी पार्टी ज्वाइन करने का क्राइटेरिया सुनिए, आप खुद हंस पड़ेंगे। इस सटायर को पूरी गंभीरता से देखा जाए तो सीजेपी का हिस्सा बनने के लिए कुछ अनोखी शर्तें रखी गई हैं। पहला, आपको बेरोजगार होना पड़ेगा, चाहे मजबूरी से, मर्जी से या अपने असूलों के कारण। दूसरा, आलसी होना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ फिजिकली। तीसरा क्राइटेरिया है दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताने की आदत होनी चाहिए। और चौथा, आपको पेशेवर तरीके से शिकायत करना यानी प्रोफेशनल रैंट करना आना चाहिए। ये जो डेड पेन सटायर है ना, ये पार्टी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब ऊपर से देखने में तो ये सब एक मजाक लग रहा है ना? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इनका जो 5 पॉइंट मैनिफेस्टो था, वो बेहद गंभीर और डीप पॉलिटिकल लेवल का था। उनकी मांगे सुनिए। किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट ना मिले। अगर एक भी वोट डिलीट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाए। संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो। बड़े घरानों के मीडिया लाइसेंसेस रद्द किए जाएं और दल बदलने वाले नेताओं पर सीधा 20 साल का बैन लगाया जाए। ये साफ दिखाता है कि उस सटायर और मजाक के पीछे सिस्टम को लेकर कितना असंतोष और बदलाव की एक बड़ी चाहत छुपी हुई थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। असल जिंदगी के सामाजिक कार्यकर्ता यानी रियल सिविल एक्टिविस्ट्स भी इस डिजिटल मजाक से जुड़ गए और उन्होंने इसमें और भी गंभीर मुद्दे शामिल कर दिए। उन्होंने कुछ और कड़ी मांगे जोड़ी हैं, जैसे कि पार्टी पूरी तरह से आरटीआई के तहत जवाबदेह होगी, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड स्वीकार नहीं करेगी और सबसे मजेदार पॉइंट, किसी भी तरह का गुप्त कॉकरोच केयर्स फंड बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। ये सीधे तौर पर हमारे संस्थागत ढांचे में पारदर्शिता यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहा था। खैर, इस पूरे ट्रेंड को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर भारत के वर्तमान डिजिटल राजनीतिक माहौल को समझना होगा। ये वो दौर है जहां पॉलिटिकल पार्टियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिंथेटिक मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि सीपीआईएम ने 2024 के चुनावों के लिए एआई का उपयोग करके अपने एक पुराने नेता को डिजिटली पुनर्जीवित कर दिया था। जब बड़ी पार्टियां इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं, तो युवाओं का इस तरह का ऑनलाइन मूवमेंट खड़ा करना और भी स्वाभाविक लगने लगता है। और बात सिर्फ एआई एवतार्स तक ही सीमित नहीं है। आइए देखते हैं कि ये ट्रेंड कैसे एक ऐसे इकोसिस्टम में आगे बढ़ता है जहां हाइपर आयरॉनिक मीम्स और फेक वीडियोस अब हमारे देश के राजनीतिक विमर्श का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा बन चुके हैं।
हाल ही में खुद पीएम मोदी ने भी एक विगल एआई डांसिंग मीम को ट्वीट किया था और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। जब देश के सबसे बड़े नेता खुद मीम्स को अपना रहे हों और उसमें शामिल हो रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति में डिजिटल व्यंग्य अब पूरी तरह से मेन स्ट्रीम हो चुका है। और कॉकरोच जनता पार्टी का अचानक इतना फेमस होना इस बदलते हुए इकोसिस्टम का ही एक डायरेक्ट रिजल्ट है। लेकिन ये कहानी तो तब और दिलचस्प हो गई जब मुख्यधारा के नेता भी इस बहती गंगा में हाथ धोने लगे। तृणमूल कांग्रेस के सिटिंग एमपीज महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने जब खुलेआम सीजेपी से जुड़ने की इच्छा जताई तो इंटरनेट पर अलग ही हलचल मच गई। कीर्ति आजाद ने तो सीजेपी से जुड़ने के लिए अपने 1983 वर्ल्ड कप जीतने को एज अ क्वालिफिकेशन बता दिया। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी व्यंग करते हुए पार्टी में शामिल होने की बात कही। जब चुने हुए नेता इस डिजिटल मजाक का हिस्सा बनने लगे तो इसने सोशल मीडिया के आक्रोश को धरातल की राजनीति से सीधा जोड़ दिया। चलिए अब थोड़ा गंभीर तथ्यों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। जब इस पूरे मुद्दे पर बवाल बढ़ा तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की तरफ से एक औपचारिक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि उनका वो बयान देश के आम बेरोजगार युवाओं या सच्चे कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल नहीं था। उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ उन भ्रष्ट लोगों पर था जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पवित्र पेशे में घुसने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस स्पष्टीकरण के आने के बावजूद युवा कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करना जारी रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि ये मूवमेंट चल रही है। और यहां से जो कहानी ने मोड़ लिया है ना, वो सबसे जबरदस्त है। डिजिटल स्क्रीन्स पर चालू हुई ये बात सीधा धरातल पर आ गई। सिर्फ इंटरनेट पर गुस्सा निकालने के बजाय दिल्ली के युवाओं ने कुछ ऐसा किया जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने सचमुच में लिटरली विशालकाय कॉकरोचेस यानी कीड़ों के कॉस्ट्यूम्स पहने और सड़कों पर उतर आए। लेकिन ये कोई प्रैंक या मजाक नहीं था, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया गया एक बड़ा और ठोस कदम था। इसने पूरे देश को दिखाया कि डिजिटल आउटरीच कैसे फिजिकल दुनिया में सार्थक बदलाव लाने का जरिया बन सकता है। इन युवाओं ने अपना टारगेट चुना दिल्ली की यमुना नदी को, जो सालों से बेहद प्रदूषित है। उन्होंने 22 किलोमीटर लंबे उस हिस्से को साफ करने का अभियान चलाया जो अकेले यमुना के 80% प्रदूषण लोड के लिए जिम्मेदार है। सोचिए, 80%। जहां रोजाना लाखों लीटर बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज गिरता है, वहां इन युवाओं ने कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर सफाई शुरू कर दी। एक वायरल इंटरनेट जोक को इतने गंभीर श्रमदान और नदियां साफ करने के अभियान में बदलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। आखिर क्या होता है जब डिजिटल दुनिया का आक्रोश और सोशल मीडिया पर होने वाली बहस सड़कों पर ठोस और सार्थक जन भागीदारी में बदल जाती है? हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम से निकली एक छोटी सी चिंगारी मीम्स और सिटायर के रास्ते होते हुए यमुना नदी की सफाई जैसे जमीनी अभियान तक कैसे पहुंच गई। ये हमें सिखाता है कि अगर इस इंटरनेट की ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए ना, तो आवाज़ सिर्फ स्क्रीन्स पर नहीं गूंजती, बल्कि असली दुनिया में बदलाव भी लाती है। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और दिलचस्प चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए। जल्दी मिलेंगे।